चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज साइक्लोन को लेके पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है, एक तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। एंड जो लेटेस्ट एडिशन 2026 का कंडक्ट करा गया वो अंचास इजिप्ट में करा गया। ये काउंटर टेररिज्म, हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट और टेक्टिकल ड्रिल्स के ऊपर फोकस करता है, स्पेशली इन द डेजर्ट टेरर। आपने बताना है कि करेक्ट कौन सी वाली स्टेटमेंट है। हाँ जी, पहली बताओ। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस आना था, उस दिन नमित ने भी पूछा था ये चीज कि एक डिफरेंस होता है, तो जब मेंशन कर दिया कि सिर्फ स्पेशल फोर्सेस आएंगी तो उसका मोटो निकल के आता है। यहाँ पे ये ट्राई सर्विसेज लिखा था। तो एक्सरसाइज वाले पार्ट से जो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन रहेगा यही रहेगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम फ्लो में लिख देते हैं यस सी है, तो ये फर्क है, ये आपकी स्पेशल फोर्सेस की है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा अंशास इजिप्ट में, और इसकी खास बात ही ये है कि यहाँ पे आपको डेजर्ट टेरेन मिलेगा। तो आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट, तो आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन, गुड। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लेक न्यू केटल, आपने स्टेटमेंट देखनी है और आपने करेक्ट वाली बतानी है। ये लार्जेस्ट लेक है जो एंटायरली टेरिटरी ऑफ स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। उसके बाद ये जो लेक है सदर्न फुट ऑफ जूरा माउंटेन्स पे लोकेटेड है। देन वॉल्केनिक क्रेटर लेक है जो मैसिव इरप्शन से बनी थी 15,000 ईयर्स एगो। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट बताओ। पहला तो बिल्कुल सही है, और आपने देखा था जो सदर्न टिप थी जूरा माउंटेन्स की, उसी पे ये बनी हुई थी लेक न्यू केटल। एंड तीसरे वाला यहाँ पे वॉल्केनिक क्रेटर लिखा हुआ है, ये वॉल्केनो की वजह से नहीं बनी थी, ये ग्लेशियर मेल्टिंग होने की वजह से बनी थी। तो यहाँ पे तीसरे वाला गलत है, बाकी दोनों ठीक है। आंसर आ जाएगा ए 1 एंड 2। विथ रेफरेंस टू सेंटिनल स्पीशी कंसीडर द फॉलोइंग, और आपने करेक्ट वाला बताना है। ठीक है ऑनलाइन, गुड। पहला बोल रहे ये एक्ट करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह, और इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और डिक्लाइन को भी दिखाते हैं कि कोई दूसरी स्पीशी उससे पहले अफेक्ट हो। दूसरा बोल रहा है ये शॉर्ट लिव्ड माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रैपिडली छोड़ देते हैं उस एरिया को जब देखते हैं कि कॉन्टामिनेटेड हो चुका है पार्ट, और इनके अंदर बायोकमुलेशन नहीं होती है टॉक्सिन्स की। एंड थर्ड बोल रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अभी एम्पर पेंगुइन्स को एंडेंजर्ड सेंटिनल स्पीशी बोला है। पहला बताओ, पहला सही है, दूसरा दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो वहीं के इनहैबिटेंट होते हैं, माइग्रेटरी नहीं होते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और थर्ड वाला, ये तो रिसेंट अनाउंसमेंट थी कि एम्पर जो पेंगुइन है एंडेंजर्ड है उनको हम सेंटिनल स्पीशी डिक्लेयर करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे गलत है, आंसर इज सी 1 एंड 3। ठीक है ऑनलाइन। विद रेफरेंस टू इतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताना ये कहां पे थी। ठीक है, ट्राई जंक्शन पे थी, ये आपको याद है। अब ढंग से सुनना। पहला तो बोल रहा है इतुर नगरम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में है, नियर द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है इसे 1952 में एस्टेब्लिश करा गया था। एंड तीसरा बोल रहा है दयम वागू ये वाटर सोर्स है जो इस बर्ड सेंचुरी के 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड गोदावरी रिवर भी इस सेंचुरी से पास ऑन करती है। हाँ जी, पहला बताओ। पहला तो ठीक है, दूसरा थोड़ा सा स्टैटिक आ गया, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा सोचोगे आप। एंड थर्ड वाला, ये तो बिल्कुल ठीक है, बीच में से गई थी और इसको डिवाइड करा था। एंड चौथा, गोदावरी रिवर भी आपने देखा था इसमें से जा रही थी, तो यहाँ पे सारी ही करेक्ट है। नेक्स्ट इज INS मालवन। अब थोड़ा सा इसको याद रख लेना कि किस टाइप का ये शिप है, ये तो हमें पता लग ही गया। एंड रिसेंटली ये न्यूज में था, ये किस टाइप का शिप है वो आपसे सवाल पूछा है। एक बोल रहा है ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड का। नंबर 2 बोल रही है एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वाला पार्ट कि कोस्टल एरिया में भी कोई सबमरीन थ्रेट ना आए। सी बोल रही है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का। और अगला बोल रहा है डी ऑप्शन फ्लीट सपोर्ट टैंकर है नेवल लॉजिस्टिक का। कितने ए और बी में कंफ्यूज हुए, कितने सी और डी में? चलो अब आंसर बताओ। बी है ये, बी ये है आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। एक आधा एग्जाम्पल देना और ASW की कैटेगरी में जितने भी नेवल शिप्स है ना, इनका सवाल इसी कैटेगरी में आएगा कि ये कौन से टाइप का शिप है, अगर आएगा सवाल। या किसी इंपॉर्टेंट पोर्ट पे गया था तो वो उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। नहीं वो थोड़ी, वो तो न्यूक्लियर सबमरीन वाला आ गया। नहीं वो सर्वे वेसल है। नहीं नहीं, अरिहंत नहीं है भाई, अरिहंत तो न्यूक्लियर वाला था। यहाँ पे कोस्टल एरिया में न्यूक्लियर वाले की क्या ही जरूरत है, वो थोड़ी दूरी पे रखेंगे। नहीं, निस्तार कैसा था, वो डाइविंग वेसल था। तुम्हें कुछ नहीं याद रहा है भाई, उन नोट्स को उठाओ पुराने वाले। अब आए अंजादीप, एंड्रॉथ, और एक और था अरनाला, और एक और था, टी से था वो तारागिरी। बस ये थे आपने जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में देखे हैं। तो याद रखना ये जो मालवन है ये भी कैसा है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होने वाला शैलो वाटरक्राफ्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिशन मित्रा, ये भी रिसेंटली न्यूज में था।
छोटा सा है, मतलब एक जैसे इनिशिएटिव हम लेते रहते हैं, ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, वैसे मिशन मित्रा भी है। ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड टीम बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल स्टडी है जो लेह लद्दाख में कंडक्ट करी गई। बी बोल रहे हैं ये ल्यूनार हैबिटेट साइमुलेशन मिशन है जहां पे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी गई बेंगलुरु के अंदर। सी बोल रहे हैं ये सैटेलाइट मिशन है कि हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट को हम अंडरस्टैंड करेंगे रिमोट सेंसिंग का यूज करके। रिमोट सेंसिंग का मतलब है ह्यूमन की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी उस मशीन को चलाने के लिए। एंड डी बोल रहे हैं ये डिफेंस प्रोजेक्ट है जो अनमैन्ड सिस्टम है माउंटेन वॉरफेयर कंडीशन में यूज होते हैं उनका यूज करेगी। इसमें ए आएगा, जो मिशन मित्रा है ये बिहेवियरल और फिजियोलॉजी को चेक करेगा, क्योंकि हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी कंडक्ट करवानी है, तो उसी को लेके ये मिशन मित्रा कंडक्ट करवाया कि हाई ऑल्टीट्यूड पे करवाते हैं कि टीम रिस्पॉन्स कैसे रहेगा। अकेले तो तुम गए, शायद ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाए, सर दर्द होए, पता ना चले, डिसीजन मेकिंग ना हो पाए, बट टीम में जब जाओगे तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे, तो उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मिशन मित्रा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Langia Sauras, consider the following statement. पहला बोल रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया की और लार्जर सौरा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है और ये रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये एरिड डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न ओडिशा में रहती है। ये लोकेशन बता दी कहाँ के ये इनहैबिटेंट है। पहले तो ठीक है। दूसरा पीवीटीजीस, ये पढ़े थे आपने एक दिन, उधर टच करके गए थे, अब आ जाती हैं ऐसी चीजें, तो ये भी ठीक है। ये वाला गलत है, इसका लोकेशन गलत लिखा हुआ है। ये आपको मेनली मिलेगा इन द फॉरेस्टेड और हिली रीजन ऑफ रायगढ़ और गजापति डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न ओडिशा। तो अभी वहां पे प्रोटेस्ट भी था, इस वजह से ये ट्राइबल्स के ऊपर भी फोकस करा। तो सौराज की अगर बात करी जाए तो फॉरेस्टेड और हिली एरिया में रहेंगे। यहाँ पे डेजर्ट वाली कंडीशन लिखी हुई है, तो वहां पे क्यों ही रहेंगे, और जो प्रोटेस्ट था वो इसी को लेके था, जल जंगल और जमीन का। ठीक है। नेक्स्ट, with reference to e-safe consider the following statement. पहला बोल रहा है ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लिया है। दूसरा बोल रहा है ये मैसिव साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जिसे 1 मिलियन वुमेन को अक्रॉस रूरल इंडिया में ट्रेन करा जाएगा। टू ओनली, पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आंसर इज टू ओनली। आपसे करेक्ट पूछा है। द पर्शियन गल्फ इज बॉर्डर बाय, ये आ गया आपका मैपिंग वाला पर्शियन गल्फ, दिमाग में इमेजिन करो उसको पहले। एक बोल रहा है इराक, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा कतर, चौथा यमन, पांचवा इजिप्ट और छठा कुवैत। पहला बताओ, इराक तो कर रहे हैं ना, हम भी तो लेके आ रहे थे ऑयल, और पर्शियन गल्फ से ही आ रहा था। सऊदी अरेबिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ है। कतर, कतर भी ठीक है, ऊपर को था ना छोटा सा कंट्री। एंड यमन, यमन गलत है। अगर पूछा होता बाबल मंदेब के पास या रेड सी के साथ जो जुड़ रहा है तब फिर जाके यमन आता है, ये तो बिल्कुल ही सदर्न एंड पे आ गया, तो ये तो गलत है। इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ पे ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, सुएज कैनाल के साथ रेड सी है भाई, पर्शियन गल्फ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। यहाँ पे देखा था ना अरब पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ तो ऊपर है, सुएज कैनाल यहाँ पे है, तो इजिप्ट तो यहाँ पे रह गया, ये कहाँ पे आएगा पर्शियन गल्फ के साथ। तो अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों ने बोला है, एक ने ठीक बोला, एक ने गलत बोल दिया, तो मुझे कंफ्यूजन। आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 6। कुवैत भी तो लगता है, मैरीटाइम बॉर्डर भी आपने पढ़ा था ईरान का, तो लगता है हाँ। तो ये सारे हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक इस टाइप का सवाल भी बन सकता है कि वाटर बॉडी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आंसर इज डी। ये देख लो, ये रेड सी वाला है, वो सुएज कैनाल है, इजिप्ट तो बहुत पीछे रह गया। यमन वाला पार्ट देखोगे बिल्कुल सदर्न एंड पे, तो पर्शियन गल्फ तो ऊपर है जाके। बाकी कौन कौन आगे ऊपर की तरफ, तो ये ईरान ने कवर करा है। यहाँ पे इराक वाला पार्ट था, ये कुवैत वाला पार्ट था, सऊदी अरेबिया और ये कतर, तो ये बॉर्डर्स हैं अलोंग विथ यूएई भी रह गया, यस यूएई, और आगे जाके ओमान है, पर ओमान के पास जब आप पहुंचोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर गल्फ ऑफ ओमान आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द प्लेसेस इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हाइफा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी अटैक हुआ था, इस वजह से ये न्यूज में था। ये बोल रहा है इजराइल में है, साइजोनेला एयरबेस ईरान में है, देन थर्ड बोल रहा है प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में। पहला बताओ, पहला तो बिल्कुल ठीक है। इवन जब आपने इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पढ़ा था, वहां पे भी हाइफा पोर्ट की एक इंपॉर्टेंस है, पहला तो ठीक है। दूसरा, ये कहाँ पे आएगा, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, ये इटली में ही एयरबेस लोकेटेड है, और ईरान के तो लग भी नहीं रहा किसी एंगल से। एंड थर्ड, सऊदी अरेबिया में ही लोकेटेड है, तो आंसर इज करेक्टली पूछा है आपसे, तो ओनली 2 पेयर्स। तो यहाँ पे भी रिफाइनरी पे आग लगी थी, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, अचानक से बड़ी सारी रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, सप्लाई डिसरप्ट करने पे फोकस कर रहे हैं, जहां से इनकम जनरेट हो रही है कंट्रीज की, वहां पे रोकने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है,